नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चैंप एक्सेल यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बड़े अच्छे दो फॉर्मूलाज और उनका कंपैरिजन में बताने जा रहा हूँ। एक फॉर्मूला है इफ और दूसरा फॉर्मूला है इफ्स। इफ का फॉर्मूला सिंस बिगिनिंग चल रहा है एक्सेल में और इफ्स का फॉर्मूला 2016 वर्जन में आया है, ऑफिस 365 में आया है। तो दोस्तों, अगर 2013 या उससे पहले का आप वर्जन यूज कर रहे हैं तो इफ्स का फॉर्मूला आपको अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन हाँ, इफ का फॉर्मूला आपको कोई भी वर्जन हो, कितना भी पुराने से पुराना एक्सेल का वर्जन हो, सब में अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं इफ वर्सेस इफ्स। ये मेरा डमी डाटा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके मैंने नाम यहाँ पे दे रखे हैं और ये मार्क्स जो उन्होंने ऑब्टेन किए हैं वो मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। अब हमारे को उनकी ग्रेड निकालनी है। ग्रेड का क्राइटेरिया क्या है दोस्तों? ये देखिए, मैंने क्राइटेरिया लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रेटर देन 90। तो उसको ग्रेड जो देनी है वो एक्सीलेंट देनी है। अगर किसी के मार्क्स ग्रेटर देन 70 है बट अप टू 90 है तो ग्रेड वेरी गुड है। लाइक दैट, अगर किसी के मार्क्स लेस देन 25 है अब तो उसकी ग्रेड पुअर रहने वाली है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे बेस्ट जो फॉर्मूला है वो आपका इफ का फॉर्मूला है। तो जो ट्रेडिशनल हमारा एक्सेल होता था उसमें हम इफ का फॉर्मूला कैसे लगाते थे, ये आप जाएंगे फॉर्मूलाज के अंदर तो ये जो फॉर्मूला है इफ का फॉर्मूला, ये लॉजिकल फॉर्मूला है। आप इस ब्रैकेट में जाएंगे लॉजिकल में तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सारे के सारे लॉजिकल फॉर्मूलाज है और यहाँ पे आप देखेंगे इफ का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैंने इफ का फॉर्मूला ये यूज किया। अब इसके अंदर हमारी 3 आर्ग्यूमेंट्स देनी होती है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, ये आपकी जो बोल्ड है, ये हमारी कंपल्सरी है और वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स इज ऑप्शनल। अगर हम ये ट्रू और सेकंड थर्ड नहीं देंगे तो केवल ये ट्रू और फॉल्स हमारे को रिजल्ट देगा। अब मेरा लॉजिकल टेस्ट क्या है दोस्तों कि मेरी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 90 है तो मुझे एक्सीलेंट इसमें ग्रेड आनी चाहिए। तो मेरा लॉजिकल टेस्ट क्या है, ये जो ये जो वैल्यू है C2, इज इट ग्रेटर देन 90? तो ये मेरा कंडीशन मैंने डाल दी इसके अंदर, ये ग्रेटर देन का निशान आ गया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे दिया वैल्यू इफ ट्रू। अगर मेरी वैल्यू ट्रू हो तो क्या है, या तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्सीलेंट, या मैं यहाँ पर रेफरेंस दे सकता हूँ। अब ये जो रेफरेंस दिया है H2 का, क्योंकि ये रेफरेंस हमारा फिक्स रहने वाला है तो यहाँ पर मैं इसको F4 दबा करके इसको एब्सोल्यूट बना देता हूँ। वैल्यू इफ फॉल्स, अब अगर वैल्यू इफ फॉल्स हो कि अगर 90 से ज्यादा नंबर नहीं है तो हमारे को क्या करना है, तो उस केस में हमारे को देना है कि एक्सीलेंट नहीं है जी, वो वेरी गुड है। मैं इस अभी मैं नहीं पढ़ता कि 90 से ज्यादा है या 90 से कम है, केवल मैं ये चीज देख रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया F4 और यहाँ पे दे दिया वैल्यू इफ फॉल्स H3, सेकंड कंडीशन मेरी। और इसके बाद मैंने यहाँ पे बोल दिया ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे वेरी गुड आ गया। वेरी गुड क्यों आ गया? क्योंकि ये 90 से कम है और हमारी सेकंड कंडीशन जो है वेरी गुड हमने दी है। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि मैं यहाँ पर वेरी गुड दूं। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं इस ग्रेड्स के अंदर जाऊं कि अगर 70 से ज्यादा है, 40 से ज्यादा है, तो दोस्तों इस केस में क्योंकि मेरी इफ की एक सिंगल कंडीशन नहीं लगेगी, यहाँ पर इफ की मल्टीपल कंडीशन लगने वाली है, तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। अगर एक से ज्यादा मैं इफ यूज करने जा रहा हूं तो दोस्तों उसको नेस्टेड इफ कहलाया जाता है। तो अभी हमारे को करना क्या है, ये जो H3 है, इस H3 के अंदर मेरे को फिर से एक और इफ की कंडीशन देनी है। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे दोबारा मैंने इफ का फॉर्मूला दिया और मैंने फिर से कंडीशन दी कि ये जो 61 है इज इट ग्रेटर देन 70। अगर 90 से ग्रेटर देन वाली कंडीशन तो मेरी पहले हो चुकी है। अब मैंने को चेक करना है कि 70 से ज्यादा है या नहीं है। अगर ये 70 से ज्यादा है तब मैंने इसको ये बोला कोमा और मैंने इसको कहा कि कंडीशन मेरी क्या रहेगी, वेरी गुड। तो वेरी गुड को फिर हम इसको फिक्स कर दिया, एब्सोल्यूट कर दिया और फिर मैंने कोमा लगा करके नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे दे दी मैंने गुड और इसको भी मैंने एब्सोल्यूट कर दिया। अब अगर दोस्तों मैं इसको एंटर मारूंगा तो यहाँ पे आप देखिए ये इसने ले लिया गुड कि अगर आपका, अब अगर यहाँ पे 61 की जगह सपोज करो मैंने 95 डाल दिए दोस्तों, तो ये देखिए इसने एक्सीलेंट ले लिया। अब अगर मैंने इसके अंदर 72 डाल दिए तो ये मेरा क्योंकि 70 से 90 के बीच में, तो इसने वेरी गुड ले लिया।
लेकिन अगर ये 70 से नीचे मैंने अगर इसको 65 डाल दिया तो इसने गुड ले लिया। तो मेरी 3 कंडीशन इस वक्त पूरी हो चुकी है। अब इसी तरह से दोस्तों अब मेरे को थर्ड कंडीशन डालनी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे फिर से मैं इसको लूंगा। अब ये वाला जो फॉर्मूला है मेरे को बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े, तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको मैं कंट्रोल सी कर सकता हूँ, और सी करने के बाद यहाँ पर ये देखिए ये जो H4 आपका ये रखा हुआ है इसकी जगह जाकर के मैंने इसको ओवरराइट करके कंट्रोल वी कर दिया, तो मेरी एक और इफ की कंडीशन आ गई। अब बस मेरे को चेंज करना है, यहाँ पे 70 की जगह मेरे को करना है 40, और 40 के बाद यहाँ पे जो H3 है H3 की जगह मेरे को यहाँ पे करना है H4 और यहाँ पे मेरे को करना है H5। तो ये मेरी ऑटोमेटिकली आप देखेंगे गुड और नीड इंप्रूवमेंट की कंडीशन आ गई। अब इसी तरह से एक नेक्स्ट कंडीशन और करनी है, मेरा पहले से कॉपी है। अब ये जो H5 है इसको मैंने फिर से सिलेक्ट किया और यहाँ पे फिर से मैंने ये कर दिया। अब की बार मैंने 40 की जगह यहाँ पे दे दिया 25, और यहाँ पे मैंने दे दिया, ये हमारा जो है यहाँ पे H4 तक आ चुका, H5 दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने दे दिया H6 कि अगर मेरी ये कंडीशन, तो आप देखिए यहाँ पे नीड्स इंप्रूवमेंट और पुअर। तो इस प्रकार से मैंने ये सारे के सारे इसके फॉर्मूले दे दिए और इसको मैंने एंटर कर दिया। तो अब ये फॉर्मूला जो है पकड़ करके मैंने इसको नीचे ड्रैग कर दिया, या डबल क्लिक भी करता हूं दोस्तों तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखिए जहाँ पे 93 थे वहां पे एक्सीलेंट आ गया, जहाँ पे 13 है लेस देन 25 है वहां पे पुअर आ गया, और जहाँ पे 51 है गुड भी आ गया, और जहाँ पे 29 है 25 से 40 के बीच में है वहां पे नीड इंप्रूवमेंट भी आ गया। तो ये मेरी पूरी की पूरी जो रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी इफ के इस फॉर्मूले से पूरी हो रही है। अब ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, अब इसको भी हम और इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? 2016, अभी आपने देखा होगा हर 3 साल में जनरली एक्सेल का नया वर्जन आ जाता है, तो उसमें कई नई चीजें आती हैं जो पुराने वर्जन में नहीं होती। अब इसमें दोस्तों क्या होता है, गलती के चांसेस काफी होते हैं। कई बार हमारी ये 5 कंडीशन है, आज 6 हो जाए 8 हो जाए, तो फिर उसके बाद ये बार बार इफ का फॉर्मूला लगाना, तो इसमें गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो इसके लिए अब क्योंकि हम एक इफ किया फिर इफ किया फिर इफ किया, तो एक्सेल ने एक 2016 के अंदर ये एक्सेल जो ऑफिस 2065 है वहां पे आप देखेंगे तो एक नया फॉर्मूला आ गया है, और वहां पे आप देखिए इसमें लॉजिकल के अंदर उस फॉर्मूले का जो नाम है इफ के बाद यहाँ पे आ गया इफ्स का फॉर्मूला। इफ्स के फॉर्मूले में क्या है कि जो ये एस और लग गया इफ एस, तो यहाँ पे जो है मल्टीपल कंडीशन जो है सिंगल फॉर्मूला में बार बार मेरे को इफ को नेस्टेड इफ की तरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उसको देखते हैं कि कैसे वो काम करेगा। तो ये मैंने ले लिया ग्रेड 2 कि मेरे को दूसरा फॉर्मूला मेरे को लगाना है यहाँ पे। अब मैं इसमें क्या करूंगा, इक्वल टू इफ्स का फॉर्मूला मैंने यूज किया, यहां पे जाकर के मैंने इसको किया तो ये आर्गुमेंट आ गई। अब इसमें मेरे को क्या देना है, लॉजिकल टेस्ट देना है, वैल्यू इफ ट्रू 1 देना है, फिर लॉजिकल टेस्ट 2 देना है, वैल्यू इफ ट्रू 2 देना है। तो मेरी पहली कंडीशन क्या है कि ये जो सी से ये इसमें लॉजिकल टेस्ट 1 में जाकर के मेरे को देना है, ये जो है इज इट ग्रेटर देन 90। तो यहां पे मेरे को वैल्यू इफ ट्रू में क्या देना है, ये एक्सीलेंट दे दिया जी। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन, अगर 90 से ऊपर वाली कंडीशन नहीं है तो फिर से मैंने इसको सिलेक्ट किया ग्रेटर देन 70, फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहां पे दे दिया मैंने वेरी गुड, लेकिन मैंने इसको F4 भी दबाना है सो दैट कि एब्सोल्यूट हो जाए, ताकि मैं जब फॉर्मूले को ड्रैग करूं तो मेरी रिजल्ट जो है कोई चेंज ना हो। अब उसके बाद लॉजिकल टेस्ट 3 में मैंने फिर से इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने कर दिया, और यहां पे मैंने सिलेक्ट कर लिया 40 से ज्यादा, और उसके बाद मैंने थर्ड जो है क्या वैल्यू उसमें देनी है, तो यहां पे मैंने दे दिया गुड, और उसी तरह से मैंने फिर नंबर 4 के अंदर से सिलेक्ट किया, इसको ग्रेटर देन 25 किया, और यहां पे मैंने वैल्यू दे दी नीड इंप्रूवमेंट F4। और फिर जो लास्ट कंडीशन है दोस्तों कि अगर मेरी ये कंडीशन अगर ये मैच नहीं करती, अब क्योंकि मेरी जो है 25 तक की तो मेरी आ चुकी है नीड इंप्रूवमेंट, अब यहाँ पे या तो मैं ये कर सकता हूं 0 से ग्रेटर देन कर सकता हूं कि ये जो मेरा नंबर है इज इट ग्रेटर देन 0, तो मैं इसको दे सकता हूं पुअर, या मैं ये दे सकता हूं कल को अगर माइनस में भी अगर नंबर है और मैं चाहता हूं कि पुअर आए तो C2 लेस देन
लेस देन इक्वल टू, क्योंकि हम उसमें ग्रेटर देन कर रहे हैं, इक्वल टू 25 मैंने दे दिया, लेस देन इक्वल टू 25। तब उसमें क्या करना है लॉजिकल टेस्ट में, और हमने यहाँ पर दे दिया पुअर। अगेन मैंने इसको F4 कर दिया। अब उसके बाद मैंने जाकर के इसको ओके बोल दिया, तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट आ गया गुड। और इसको अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो दोस्तों आप देखेंगे ये जो रिजल्ट्स है मेरे बिल्कुल आपको सेम मिलेंगे। ये देखिए बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं है, राइट। इसको मैं एक बार थोड़ा कलर करके थोड़ा इसकी आपको दिखा देता हूँ, सो दैट आपको अलग से नजर आए कि कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं इसके नंबर चेंज करूंगा तो ये मेरे रिजल्ट्स चेंज होते रहेंगे। कैसे चेंज होंगे, एक इसका और फॉर्मूला, आपको एक अच्छा फॉर्मूला मैं दिखाता हूं कि मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला डालता हूं रैंड बिटवीन। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया रैंड बिटवीन। अब ये क्या करता है, रैंडम नंबर जनरेट करेगा। मैंने यहाँ पे डाल दिया 1,100। तो 1 से लेके 100 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर ये अपने आप से जनरेट करेगा। और इसके बाद मैंने इसको पकड़ के सेम फॉर्मूले को मैंने खींच दिया, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। अब अगर मैं F9 फंक्शन की दबाऊंगा तो ये मेरे रैंडम नंबर अपने आप से चेंज होते रहेंगे दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं जाऊं और इसमें मैं ये बोलता हूं कि अच्छा जी आप मेरे ये रैंडम नंबर चेंज कीजिए, तो यहाँ पे आप इसमें जाएंगे फॉर्मूलाज के अंदर, और फॉर्मूलाज के अंदर ये जैसे कैलकुलेट नाउ, यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये देखिए नंबर चेंज हो रहे हैं। और उसके बाद इसकी जो शॉर्टकट की है वो F9 है। तो यहाँ पे देखिए मेरे रिजल्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो आपको इफ का फॉर्मूला भी पता लगा और इफ्स का फॉर्मूला भी पता लगा। तो जिसके पास भी एक्सेल 2016 है, ऑफिस 365 है, उसको इफ का फॉर्मूले की जगह इफ्स का फॉर्मूला यूज करना चाहिए। दैट विल सेव टाइम, और उसको एडिट करने में आपको बड़ा इजी होगा। काफी जल्दी उसके अंदर आप एडिट करके और अपने फॉर्मूले को जब भी कभी जरूरत होगी आप उसको इंप्रूव कर सकते हो, आप उसको चेंज कर सकते हो। तो आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट्स के साथ यहाँ पर लिखिए। अगर आपका कोई सुझाव है, और भी अगर कोई आपका किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज राइट योर कमेंट्स। और हाँ, मेरी ये जो वीडियोज है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, और इसके अंदर आपको नोटिफिकेशन आती रहे नए वीडियोज के लिए, तो बेल आइकॉन जो है वो भी आप प्लीज जरूर दबाइए। धन्यवाद, जय हिंद।